प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले मैं आप सभी से दिल से माफी चाहती हूँ कि पिछले कुछ समय से कहानी का नया अपडेट नहीं आ पाया। दरअसल मेरी सगाई हो गई है और शादी की तैयारियां भी चल रही हैं, इसलिए इन सब में थोड़ा ज्यादा व्यस्त हो गई थी। आप सभी का प्यार और इंतजार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप सभी के धैर्य और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कृपया ऐसे ही अपना समर्थन बनाए रखें। धन्यवाद। अब कहानी के आखिरी मोड़ पर आते हैं। कनिका का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध खड़ा था। पुलिस अधिकारी ने एक बार फिर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मिस्टर निरंजन राज, आपको मानव तस्करी, संगठित अपराध और अवैध वित्तीय गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। दो पुलिसकर्मी आगे बढ़े और निरंजन राज के हाथों में हथकड़ी लगा दी। निरंजन का चेहरा गुस्से और डर से तमतमा उठा। ये झूठ है, वह चिल्लाया। तुम लोग नहीं जानते तुम किससे पंगा ले रहे हो। लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। पुलिस अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे पास सबूत हैं और आपके बैंक ट्रांजैक्शन, आपके नकली ऑडिशन प्रोग्राम और उस रेड लाइट नेटवर्क से आपके संबंध सब सामने आ चुके हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न खुशी, बस एक ठंडी दृढ़ता। तभी दूसरा अधिकारी बोला, कनिका कूपर और हरीश कूपर, आपको कंपनी के फंड का गबन करने और निरंजन राज के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। कनिका की टांगें कांपने लगी। नहीं, ये झूठ है, उसने कमजोर आवाज में कहा। लेकिन पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों में तीनों अपराधी कमरे से बाहर ले जाए जा चुके थे। एक बुजुर्ग शेयर होल्डर ने धीरे से कहा, मिस्टर आदित्य, अगर आपने ये सब न पकड़ा होता तो कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाती। आदित्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, कंपनी सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं है, यह मेरे पिता की मेहनत है और उन हजारों कर्मचारियों का भविष्य भी। फिर उसने दृढ़ता से कहा, और मैं इसे किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगा। कमरे में धीरे धीरे तालियां गूंजने लगी। उस दिन के बाद से VRKISSEL मीडिया कंपनी का नियंत्रण पूरी तरह आदित्य के हाथ में आ गया। निरंजन राज, कनिका और हरीश के खिलाफ अदालत में केस चल रहा था। मीडिया कंपनी ने पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए एक विशेष फाउंडेशन भी शुरू किया। इस कदम से कंपनी की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। लेकिन इस बीच एक और तूफान आदित्य और श्रव्या की जिंदगी में आने वाला था। गीतांजलि की वापसी। एक दिन आदित्य अपने ऑफिस में अकेला बैठा काम कर रहा था। दरवाजा अचानक खुला। वह चौंक कर ऊपर देखने लगा। दरवाजे पर खड़ी थी गीतांजलि, देश की सबसे मशहूर अभिनेत्री। लंबे बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर वही आत्मविश्वास। लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। हाय आदित्य, उसने धीमी आवाज में कहा। आदित्य की भौहें सिकुड़ गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गीतांजलि कुछ कदम और आगे आई। फिर अचानक उसने आदित्य को कसकर गले लगा लिया। आदित्य बिल्कुल चौंक गया। गीतांजलि, यह क्या कर रही हो? गीतांजलि की आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें सब सच बताने आई हूँ। मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि मुझे कैंसर था। आदित्य स्तब्ध रह गया। क्या? मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। गीतांजलि रोने का नाटक करते हुए बोली, मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली गई। उसी समय ऑफिस का दरवाजा खुला। दरवाजे पर खड़ी थी श्रव्या। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। गीतांजलि ने धीरे से सिर घुमाया और श्रव्या को देखकर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, जैसे वह कहना चाहती हो, देखो, मैंने तुम्हारे रिश्ते में दरार डाल दी। श्रव्या ने कुछ नहीं कहा। उसने बस शांत आंखों से दोनों को देखा, फिर बिना एक शब्द बोले मुड़कर चली गई। श्रव्या, आदित्य चिल्लाया, लेकिन वह जा चुकी थी। आदित्य ने गुस्से से गीतांजलि को अपने से दूर किया। तुमने अभी जो किया है उसका तुम्हें अंदाजा भी है। गीतांजलि के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं सिर्फ सच बता रही हूँ। लेकिन उस दिन के बाद से चीजें उतनी आसान नहीं रही। उस दिन ऑफिस से निकलने के बाद आदित्य का दिल बेचैन था। वह बार बार श्रव्या को फोन कर रहा था, लेकिन श्रव्या ने उसका एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। आदित्य जानता था कि जो दृश्य श्रव्या ने देखा था वह किसी भी पत्नी को गलतफहमी में डाल सकता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया था। रात तक वह बेचैन रहा। आखिरकार देर रात वह घर पहुंचा। श्रव्या बालकनी में खड़ी थी। आसमान में चांद चमक रहा था और हल्की हवा चल रही थी। आदित्य धीरे धीरे उसके पास गया। श्रव्या ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न आंसू, बस शांति। आदित्य ने जल्दी जल्दी कहा,
मैं कसम खाकर कहता हूँ, जो तुमने देखा वह वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। गीतांजलि अचानक मेरे ऑफिस में आए और श्रव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है। आदित्य रुक गया। क्या? मुझे पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। आदित्य स्तब्ध रह गया। लेकिन तुम बिना कुछ कहे चली क्यों गई? श्रव्या ने गहरी सांस ली, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में सब समझ आ गया था। आदित्य ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? श्रव्या धीरे धीरे बोली, वह चाहती थी कि मैं वहीं झगड़ा करूं। वह चाहती थी कि हमारे बीच गलतफहमी पैदा हो, और अगर मैं वहीं बहस शुरू कर देती तो वह जीत जाती। आदित्य कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने धीमे से कहा, तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो? श्रव्या मुस्कुराई, तुम मेरे पति हो आदित्य, मैं तुम्हें किसी से ज्यादा जानती हूँ। उसने आगे कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे यूं ही छोड़ दूंगी। आदित्य की भौहें उठ गईं। मतलब? श्रव्या की आंखों में अब एक दृढ़ चमक थी। मतलब, मैं सच सामने लाऊंगी। सच की तलाश। अगले ही दिन श्रव्या ने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव से संपर्क किया। उसका नाम था अरमान। वह देश के सबसे बेहतरीन निजी जासूसों में से एक था। श्रव्या ने उससे कहा, मुझे गीतांजलि के बारे में सब कुछ पता करना है। पिछले 5 सालों में उसने क्या किया, कहाँ गई, किससे मिली, सब। अरमान ने सिर हिलाया। समझ गया मैडम, अगर उसने झूठ बोला है तो मैं उसका सच ढूंढ निकालूंगा। कुछ दिनों तक जांच चलती रही। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी, और जब अरमान ने सारी रिपोर्ट श्रव्या को दी तो सच इतना चौंकाने वाला था कि श्रव्या भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। असली सच, गीतांजलि को कभी कैंसर था ही नहीं। उस समय जब उसने आदित्य से ब्रेकअप किया था, वह बस अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी। उसे लगा था कि आदित्य कभी सफल नहीं होगा। उसने अपने दोस्तों से भी कहा था, आदित्य एक डूबती हुई कश्ती है, उसके साथ रहना समय की बर्बादी है। ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद ही उसने फिल्मों में काम शुरू कर दिया, और फिर वह धीरे धीरे देश की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। लेकिन रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात थी। उसने ब्रेकअप के बाद कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। वह उसी समय अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन कैंसर के लिए नहीं, बल्कि अपनी बॉडी और चेहरे को और परफेक्ट बनाने के लिए। श्रव्या ने सारी फाइलें ध्यान से पढ़ी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक शांत दृढ़ता थी। उसने धीरे से कहा, तो यह है तुम्हारा सच गीतांजलि। टकराव का दिन। कुछ दिनों बाद आदित्य अपने ऑफिस में बैठा था। दरवाजा खुला, अंदर आए श्रव्या और उसके पीछे गीतांजलि। आदित्य चौंक गया। श्रव्या। गीतांजलि के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसे लगा कि वह जीत चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसका झूठ टूटने वाला है। श्रव्या ने टेबल पर एक मोटी फाइल रखी। गीतांजलि, उसने शांत स्वर में कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें कैंसर था, है ना? गीतांजलि ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मैंने सच कहा था। श्रव्या ने फाइल खोली और एक एक करके दस्तावेज बाहर निकालने लगी। यह उस अस्पताल की रिपोर्ट है जहां तुम उस समय भर्ती थी। गीतांजलि का चेहरा थोड़ा बदल गया। श्रव्या आगे बोली, लेकिन यहाँ कहीं भी कैंसर का जिक्र नहीं है। फिर उसने एक और फोटो निकाली। ये तुम्हारी कॉस्मेटिक सर्जरी की रिपोर्ट है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य की आंखें फैल गईं। गीतांजलि का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। श्रव्या ने शांत आवाज में कहा, तुमने आदित्य को इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हें लगा कि वह कभी सफल नहीं होगा। तुमने सोचा वह एक डूबती हुई कश्ती है, और अब जब वह देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी का सीईओ बन चुका है, तुम वापस आ गई हो। गीतांजलि के होंठ कांपने लगे। ये झूठ है। श्रव्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरे प्राइवेट डिटेक्टिव के पास तुम्हारे सारे रिकॉर्ड हैं, तुम्हारी बातें, तुम्हारे इंटरव्यू, तुम्हारे मैसेज, सब। आदित्य अब तक चुप खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने धीरे से कहा, तो तुमने मुझसे झूठ बोला। गीतांजलि के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन अब कोई उस पर विश्वास करने वाला नहीं था। आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक गोल्ड डिगर से प्यार करता था। गीतांजलि के चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी सारी चालें अब टूट चुकी थी। गीतांजलि के ऑफिस से निकलने के बाद कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। आदित्य अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और गहरा दुख भी। वह धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। श्रव्या उसके पास आई। कुछ पल तक उसने उसे देखा, फिर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा,
मैं कितना मूर्ख था। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। मैंने सच में उससे प्यार किया था और वह मुझे सिर्फ एक सीढ़ी समझती थी। श्रव्या ने नरमी से कहा, अतीत को मत कोसो। आदित्य ने उसकी ओर देखा। श्रव्या मुस्कुराई। अगर वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाती तो शायद हम कभी नहीं मिलते। आदित्य कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये बात भी सही है। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और श्रव्या को अपनी बाहों में भर लिया। धन्यवाद, श्रव्या ने पूछा। किस बात के लिए? आदित्य बोला, मुझ पर भरोसा करने के लिए। अगर उस दिन तुम भी मुझ पर शक कर लेती तो शायद सब खत्म हो जाता। श्रव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच्चे रिश्ते शक पर नहीं, भरोसे पर टिके होते हैं। उस पल दोनों के बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। शादी की भव्य तैयारियां। कुछ ही दिनों बाद पूरे शहर में एक ही खबर फैल गई। देश के सबसे बड़े बिजनेस परिवार की बेटी श्रव्या वर्मा और VRKISSEL मीडिया कंपनी के CEO आदित्य रॉय कपूर की भव्य शादी होने वाली है। दिल्ली के सबसे बड़े 5 सितारा होटल में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पूरा होटल फूलों और रोशनी से सजाया जा रहा था। देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार और राजनेता इस शादी में आने वाले थे। राजवीर वर्मा और रिया वर्मा बेहद खुश थे। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई। राजवीर हंस पड़े, और मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे आदित्य जैसा दामाद मिला है। उधर रॉय कपूर परिवार भी बहुत खुश था। भूमिका ने श्रव्या को गले लगाते हुए कहा, अब तुम सच में इस परिवार का हिस्सा बनने जा रही हो। श्रव्या मुस्कुरा दी। गीतांजलि का पतन। दूसरी ओर गीतांजलि की दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगी। उसके झूठ और सच्चाई की खबर धीरे धीरे इंडस्ट्री में फैलने लगी। लोगों को पता चल गया कि उसने अपने फायदे के लिए आदित्य को छोड़ा था। कई प्रोड्यूसर्स ने उससे दूरी बना ली। मीडिया में भी उसकी छवि खराब होने लगी। एक दिन उसने टीवी पर खबर देखी, आदित्य रॉय कपूर और श्रव्या वर्मा की रॉयल वेडिंग। टीवी स्क्रीन पर दोनों मुस्कुरा रहे थे। गीतांजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसे आखिरकार समझ आया, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शाही शादी का दिन आ गया। पूरा होटल रोशनी से जगमगा रहा था। हर जगह फूलों की खुशबू फैल रही थी। श्रव्या लाल लहंगे में किसी देवी की तरह सुंदर लग रही थी। जब वह मंडप की ओर चल रही थी, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। आदित्य भी उसे देखते रह गया। उसने धीरे से कहा, तुम आज दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही हो। श्रव्या हल्के से मुस्कुराई, और तुम बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो। शादी की रस्में शुरू हुई। फेरे लेते समय दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में वही वादा था, हम हमेशा साथ रहेंगे। जब आदित्य ने श्रव्या की मांग में सिंदूर भरा, रिया वर्मा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राजवीर वर्मा गर्व से मुस्कुरा रहे थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वरुण और रिवा का अंत। उधर वरुण और रिवा की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में जा चुकी थी। उनका करियर लगभग खत्म हो चुका था। वरुण को अब छोटे मोटे काम ही मिलते थे। एक दिन उसने टीवी पर आदित्य और श्रव्या की शादी देखी। वह कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, वह सच में खुश है। रिवा ने गुस्से से टीवी बंद कर दिया, लेकिन वरुण जानता था, श्रव्या हमेशा से उससे बेहतर जिंदगी की हकदार थी। 1 साल बाद समय तेजी से गुजर गया। आदित्य और श्रव्या की शादी को 1 साल हो चुका था। उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। एक दिन अस्पताल के कमरे में आदित्य बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। अंदर श्रव्या थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बधाई हो मिस्टर रॉय कपूर, आपकी बेटी हुई है। आदित्य की आंखें चमक उठी। बेटी? वह तुरंत अंदर भागा। श्रव्या बिस्तर पर लेटी थी। उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। आदित्य धीरे धीरे उनके पास आया। उसने बच्ची को देखा, इतनी छोटी, इतनी प्यारी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसने कहा। श्रव्या हंस पड़ी, और जिद्दी बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी। आदित्य ने अपनी बेटी को गोद में लिया। उस पल उसे महसूस हुआ, यही असली खुशी है, परिवार की नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार घर में इकट्ठा था। रिया वर्मा अपनी नातिन को गोद में लेकर खिलखिला रही थी। राजवीर वर्मा गर्व से बोले, ये हमारी छोटी राजकुमारी है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए श्रव्या की ओर देखा। हमारी जिंदगी सच में बदल गई है, श्रव्या ने धीरे से कहा, क्योंकि हमने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आदित्य ने उसकी उंगलियां थाम ली, और यही हमारे प्यार की असली ताकत है। कहानी का संदेश,
कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जो हमें तोड़ देते हैं, लेकिन वही दर्द हमें सही इंसान तक भी ले जाता है। गीतांजलि ने आदित्य को छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा वह असफल है, लेकिन श्रिव्या ने उसी आदित्य पर भरोसा किया जब दुनिया उसके खिलाफ थी, और आखिर में जीत उसी की हुई जिसने प्यार पर भरोसा किया।